नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आप देखेंगे एक चेकलिस्ट, एक वर्कबुक फॉर ओपनिंग होम किचन ऑन स्विगी एंड जोमैटो। इस वीडियो के अंदर बहुत ही सिंपल 10 स्टेप्स में आप अपने क्लाउड किचन को ओपन कर पाएंगे। क्या आपको पता है 90% ऑफ लोग जो एक क्लाउड किचन, एक होम किचन प्लान करते हैं वो फेल हो जाते हैं। वो एंड अप करते हैं एक पुअर प्लानिंग के साथ। वो एंड अप करते हैं एक नॉन ऑर्गेनाइज्ड किचन के साथ। इसीलिए हमने आपके लिए एक चेकलिस्ट या फिर वर्कबुक बनाया है। इस चेकलिस्ट का, इस वर्कबुक का पीडीएफ फॉर्मेट मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रहा हूं, आप उसको डाउनलोड करिए। और हम चाहते हैं कि आप इसको डाउनलोड करने के बाद इसको प्रिंट करवाइए और प्रिंट कराने के बाद एक एक स्टेप को आप फॉलो करिए जैसे जैसे मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। प्रिंट कराने के बाद सबसे पहला आपको क्या करना है, पहले पेज पे जो आपका प्रिंट होने के बाद पहला पेज होगा वो होगा डिसाइड नेम का। आप कोई भी 7 नाम 10 नाम आप डिसाइड करिए और 6 नाम जो आपको सबसे फेवरेट, सबसे सुटेबल लगते हैं आप उनको यहां पे लिस्ट डाउन करिए। अब सवाल आता है कि नेम डिसाइड कैसे करेंगे, इसकी क्रोनोलॉजी क्या होगी। मैंने आई बटन में एक वीडियो डाला हुआ है। इस वीडियो में आप पूरी स्ट्रेटजी समझ पाएंगे कि आपको नेम डिसाइड करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं, कैसे किस थिंकिंग पे सोचना पड़ता है, किस लेग पे सोचना पड़ता है। तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपने एक बार नेम डिसाइड कर लिया, आप 6 नाम यहां पे लिस्ट डाउन करिए और उस 6 नाम में से कोई एक नाम जो सबसे ज्यादा सूट करेगा उसको आप टिक करके यस कर लीजिए। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप बहुत सिंपल है, डॉक्यूमेंटेशन का है। डॉक्यूमेंटेशन में फूड लाइसेंस आपको बनाना पड़ेगा, मेन्यू आपको बनाना पड़ेगा और जीएसटी या फिर पैन कार्ड आपको लेना पड़ेगा। जीएसटी या फिर पैन कार्ड आपके पास होता ही है, बैंक डिटेल्स आपके पास होते ही हैं, ईमेल आईडी आपके पास एक अगर नहीं है तो आप एक नई ईमेल आईडी बनाइए। कोशिश ये करिए कि जो भी आपके बिजनेस का, होम किचन का, क्लाउड किचन का जो बिजनेस आईडी हो, ईमेल आईडी हो, ये डिफरेंट हो। आप अपने पर्सनल ईमेल आईडी को मत यूज करिए क्योंकि उसमें बहुत सारे कम्युनिकेशन आते हैं। हो सकता है कि आप अपने पर्सनल ईमेल आईडी में इन कम्युनिकेशन को मिस कर, जैसे उसमें आपको पूरा एनेक्चर आता है आपके ऑर्डर्स का, वो आप मिस कर सकते हैं। कोशिश करिए कि एक नया फोन नंबर ले लीजिए, पॉसिबल अगर हो आपके लिए तो लेना तो आप ले लीजिए। लास्ट है, आपको व्हाट्सएप करंट लोकेशन अपना रेडी रखना है अपने किचन का। अब यहां पे आपको राइट योर गोल जो सेक्शन आपको दिख रहा है, जो ये सेक्शन आपको दिख रहा है, इस सेक्शन के अंदर आपको गोल लिखना है। फूड लाइसेंस आप कितने दिन में बना के रेडी कर लेंगे। आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन फूड लाइसेंस के लिए चाहिए वह यहाँ पे लिख लीजिए। मेन्यू में जो भी आपको चीज़ चाहिए वो यहाँ पे लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको एटलीस्ट ये जो पेज है ये अपने पास रखिए। जब भी आपको समझ में आएगा आप यहाँ से गो थ्रू करके उस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका फूड लाइसेंस बन गया, मेन्यू आपका बन गया। फूड लाइसेंस बनने की जो टाइमिंग होता है 1 वीक का टाइम होता है। इसी 1 वीक के टाइमिंग में आपको मेन्यू बनवा लेना है और इसी 1 वीक के टाइमिंग के अंदर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, चाहे वो कैंसिल चेक हो, ईमेल आईडी हो, फोन नंबर हो, करंट लोकेशन है, सब कुछ रेडी करके एक साइड कर लीजिए। 1 हफ्ते के अंदर पूरा आपको डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस लगेगा। नाउ कमिंग ऑन डिसाइड मेन्यू आइटम एंड प्राइस। अब जबकि आपने फूड लाइसेंस बनवा लिया है, आपका काम है मेन्यू डिसाइड करना। जब तक आपका फूड लाइसेंस बन रहा है 1 हफ्ते के अंदर, उसी सेम टाइम के बीच में आप मेन्यू डिसाइड करिए। यहीं पे आप नोट डाउन करिए कि आप क्या क्या आइटम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजमा राइस लेट से आप बना सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए कि आप राजमा राइस बना पाएंगे। आप बना सकते हैं सैंडविच, आप लिख लीजिए। आप बना सकते हैं पिज़्ज़ा, आप लिख लीजिए। जो भी चीज़ें आप रहेगा आप यहाँ पर नोट डाउन करते चलिए। नोट डाउन करने के बाद आप उसमें डिसाइड करिए कि कौन सा ऐसा आइटम है जो जिसकी ड्यूरेबिलिटी जो आप 2 दिन से ऊपर आप नहीं रख सकते हैं या फिर 2 दिन से कम नहीं रख सकते हैं। उन आइटम्स को आप मेन्यू से हटा दीजिए। मतलब कोई भी ऐसा आइटम जो आपके फ्रिज में, जिसका रॉ मटेरियल आपके फ्रिज में 2 दिन के अंदर खराब नहीं होगा, उसको आप रखिए। 24 to 48 आवर्स का टाइम स्पैन लेके चलिएगा जिससे उसका रॉ मटेरियल फ्रेश रहे। कस्टमर को फ्रेश चीज़ पहुंचनी चाहिए। बट हाँ, अब 100% पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप हर एक चीज़ जाके जिस टाइम पे ऑर्डर आए उस टाइम पे जाके फ्रेश मार्केट से लेके आ पाए, तो 2 दिन का आप स्टॉक मेंटेन करके चलिए। इसके बाद आते हैं स्विगी एंड जोमेटो का रजिस्ट्रेशन। अब आपका डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, मेन्यू की प्राइसिंग, मेन्यू सब कुछ फ्रेमिंग हो चुकी है। अब आता है स्विगी एंड जोमेटो का रजिस्ट्रेशन। नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे, राइट योर टास्क हियर। क्या क्या करना है स्विगी और जोमेटो पे।
यहाँ पे नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद आप अपना स्विगी एंड जोमेटो का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मैंने यहाँ पे आई लिंक में स्विगी जोमेटो पे कैसे रजिस्टर करते हैं इसका वीडियो बना रखा है, आप जाके देखिए और उस प्रोसेस से रजिस्टर कर लीजिए। जब एक बार आपका स्विगी जोमेटो का रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर स्टेप आता है इमेज टैगिंग। अब क्योंकि आपका मेन्यू रेडी है, फूड लाइसेंस बन के तैयार हो गया, आपका लिस्टिंग भी स्विगी जोमेटो पे हो गई। अब जब एक बार लिस्टिंग हो गई तो आपको मेन्यू पूरा दिखने लगेगा। अभी आप रेस्टोरेंट ऑन मत करिए, लिस्टिंग हो गई इसका मतलब कि आप रेस्टोरेंट चालू मत करने लगिए। सुन लीजिए, समझ लीजिए, इमेज की टैगिंग पूरी करिए। हर एक आइटम के अंदर जो आपको मेन्यू लिस्ट हुआ है उस पर इमेज होनी चाहिए, फोटो लगी होनी चाहिए। प्रोसेस समझिए कि कैसे फोटो लगेगा। मेरे इसी चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाके देखिए कि फोटो कैसे लगे और फोटो लगाइए। एक बार जब आइटम की इमेज लग गई, उसके बाद जो प्रोसेस आता है जो होता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एड्स एंड डिस्काउंट्स। बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसके बगैर मत ऑन करिएगा अपना रेस्टोरेंट। प्राइसिंग आपने इस हिसाब से बनाई होगी कि आपका एड्स और डिस्काउंट आपका लगेगा, ठीक है। अब आपने प्राइसिंग बना ली है कि आप प्रमोशन कर पाएंगे अपने आउटलेट का, स्विगी के एप्लीकेशन, जोमेटो के एप्लीकेशन के अंदर डिस्काउंट लगा पाएंगे, तो जाके वीडियो देखिए। इसी चैनल पे अगेन वीडियो पढ़िए कि कैसे आप डिस्काउंट और एड्स लगा सकते हैं, जाके देखिए। यहाँ पे नोट डाउन करिए कि आपको कितना बजट लिखना है, क्या कितना डिस्काउंट लगाना है, कितना आपका प्राइसिंग बिल्ट है, सब कुछ यहाँ पे नोट डाउन करके और ये वाला काम एड्स और कॉन्फ़िगरेशन का कर लीजिए। इसके बाद आपका आता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब आप कुछ ऐड वेड लग गया, अभी रेस्टोरेंट को बंद रखे रहिए, सब कुछ ऐड वेड लगा लीजिए, रेस्टोरेंट को बंद रखिए। रेस्टोरेंट का टोगल ऑन ऑफ करने का ऑप्शन वहाँ पे आता है, आप उसको बंद कर लीजिए। बंद किए रहिए और उसके उसके बीच में जाइए, आप पैकेजिंग के सामान खरीद के लेके आइए। आप यहाँ पर नोट डाउन करिए कि आपको पैकेजिंग में क्या लेना है। जो भी कुछ आपको लेना है आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। जब आप जाएंगे इसको पेज को लेके जाइए और वहाँ पे तब खरीद के लेके आइए। उसके बाद परचेज करिए रॉ मटेरियल। जो भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए अपने जो आइटम लिस्ट आपने किया था उसको बनाने के लिए, आप यहाँ पे उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आता है ओपन अकाउंट ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। वो आप पूछेंगे ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जरूरी है कि आप जब अपना क्लाउड किचन, होम किचन कुछ भी ऑन कर रहे हैं, आप अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड सर्कल में, सब जगह पे आप बताइए कि आप एक ये ऑन करने वाले हैं। देखिए, होता क्या है, जब भी आप नया बिजनेस आप स्टार्ट करने जाते हैं, खासकर मैं अगर किचन्स की बात करूं तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो पेशेंस लेवल है और प्लस आपका जो मोटिवेशनल लेवल है वो बहुत अप रहे। और वो अप कैसे होगा, जब तक आपको हर रोज़ 2 से 3 4 ऑर्डर ना आते रहे तब तक आपका मोटिवेशन लेवल अप नहीं होगा। आपको चाहिए कि 2 से 3 4 ऑर्डर आते रहे, आप इंगेज रहते रहो, सीखते रहो, समझते रहो। जब ऑर्डर आएगा तब आप बनाओगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप स्विगी जोमेटो पे जैसे लिस्ट करोगे तुरंत ऑर्डर आने लगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन होता है, बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं। आपको अपने फ्रेंड सर्कल में घुमा देना है। व्हाट्सएप बना दी, एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाइए। एक इंस्टाग्राम पे अपने सभी जितने भी दोस्त लोग हैं, जितने भी आपके सर्कल में जानने वाले लोग हैं, जितने भी अपने बिल्डिंग्स के लोग हैं, जितने भी आपके कॉलोनी के लोग हैं, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, फैमिली सर्कल है, सबको आप उसमें ऐड करिए। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है ऋषिता किचन, तो मैंने ऋषिता किचन नाम से अकाउंट बनाया फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे, और सबको उसमें ऐड किया और उनसे बोला कि मैं एक क्लाउड किचन ओपन करने जा रही हूँ, होम किचन ओपन करने जा रही हूँ। आपको जिसको भी ऑर्डर करना है आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर्टिकुलर डेट को ये रेस्टोरेंट, ये क्लाउड किचन ओपन होगा। ये कर लीजिए। और उसके बाद जिस दिन आप ओपन करिए उसमें ग्रुप में मैसेज डालिए कि मैंने अब क्लाउड किचन अपना ओपन कर दिया है, ये मेरा मेन्यू है, इफ़ यू वांट टू ऑर्डर समथिंग प्लीज़ प्लेस योर ऑर्डर ओवर हियर। ठीक है, इससे क्या होगा, इंगेज रहेंगे आप। अगर स्विगी जोमेटो पे ऑर्डर आया, इट्स वेल एंड गुड, इट्स चेरी ऑन द टॉप। अगर नहीं आता है तो एटलीस्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से आप कुछ ऑर्डर आ जाएगा आपको और आप उसको बना के दे पाओगे, जिससे आपके लिए बेनिफिट होगा। इसके बाद आता है प्रमोशन विथ लोकल इन्फ्लुएंसर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। आजकल में अगर आप रील्स में देखोगे तो स्विगी जोमेटो अपने आप को लोकल इन्फ्लुएंसर से, मान लीजिए आप रहते हैं मुंबई थाने के अंदर, ठीक है, मुंबई थाने में बहुत सारे ऐसे लोकल इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं जिसके किसी का 25,000 फॉलोअर्स है, किसी के 50,000, किसी के 1 लाख, किसी के 2 लाख, किसी के 10 लाख, किसी के 50 लाख। अब जैसा आपका बजट है वैसा
आप एक इन्फ्लुएंसर को हायर करिए। हायर का मतलब करना सिंपल है, आप इंस्टाग्राम अकाउंट खोलिए, आपके एरिया में, आपके कॉलोनी के आसपास जो इन्फ्लुएंसर रहता है, जो लगता है कि थोड़ा थोड़ा फेमस है, लोग जानते हैं उसको, आप उससे बात करिए इंस्टाग्राम के अंदर, और उससे बोलिए कि आपको मैं 2-3-4 हज़ार रुपये दूंगी और आप मेरे किसी डिश को, किसी क्लाउड किचन को आप प्रमोट करिए। आप मतलब मेरे किसी डिश को आप प्रमोट करिए। लेट्स से आपने राजमा राइस बनाया है, आप इसको आइए मेरे घर पे, टेस्ट करवाती हूँ उसका, आप एक वीडियो बनाइए और उसको प्रमोट करिए, उसके लिए मैं आपको 3-4 हज़ार रुपये दूंगी। उससे होगा क्या, वो एक बज़ क्रिएट करेगा मार्केट में कि एक नया क्लाउड किचन आया जो कि राजमा राइस इस तरीके से बनाता है। और जब लोग वीडियोस देखेंगे तो आपके उस फूड को ट्राई करने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ भी आप जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रहे हैं आप उसको बताइए, वो आपके रेस्टोरेंट को थोड़ा सा, डिश को, रेस्टोरेंट को प्रमोट करेगा, तो लोग जाके उसको स्विगी जोमेटो पे सर्च करेंगे और वहाँ से आपको वो ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। या फिर अपना नंबर भी उसको आप बताइए कि आप ऑर्डर जो है व्हाट्सएप पे भी एक्सेप्ट करते हो, आप उसको बताइए, वो अपने वीडियोस में बोलेगा और उससे लोग आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो ये भी बहुत ही स्मार्ट मूव है आज के डेट में, न्यू एरा में अपने ऑर्डर्स को गेन करने के लिए। तो ये भी आप नोट डाउन करिए। आप जाइए इंस्टाग्राम पे, सर्च करिए अपना एरिया और वहाँ पे लिस्ट डाउन करिए कि किसके किससे आपको प्रमोट कराना है, क्या बजट रहने वाला है। फिर आता है आपका गेट पैम्पलेट प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, अब 2-3 ऑर्डर आने लगे हैं, आप थोड़ा पैसा स्पेंड करिए, थोड़ा बजट स्पेंड करिए और पैम्पलेट छपवा लीजिए। पैम्पलेट्स आपको पता ही होंगे, आप जाइएगा मेरे वीडियो में बहुत सारे दिख जाएंगे आपको। पैम्पलेट्स आप प्रिंट करवा लीजिए और पैम्पलेट्स पे ये चीज़ जरूर लिखिए कि यू कैन ऑल्सो प्लेस ऑर्डर विद स्विगी एंड जोमेटो एंड व्हाट्सएप, ओवर व्हाट्सएप। अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए वहाँ पे, जिससे लोग आपको कॉल करके ऑर्डर प्लेस कर पाएँ। एक बंदा आप अरेंज करिए इन द लॉन्ग रन जिसको आप डिलीवर करा पाए, या फिर आपको कोई फैमिली मेम्बर जो फ्री है उसको आप थोड़ा पैसा दीजिए। अगर फैमिली मेम्बर है तो पैसे की जरूरत नहीं है, बट अगर अगर लेट से कुछ है, आप उसको मैनेज करिए और आप अपना ऑर्डर डिलीवर भी कराइए। तो इस तरीके से इतने स्टेप्स में, दिस आर द 10 सिंपल स्टेप, जिसके अंदर आप चाहे तो हर एक चीज़ यहाँ पे बहुत आराम से अच्छे से नोट डाउन करके अपने रेस्टोरेंट को, अपने क्लाउड किचन को सक्सेसफुली विद इन अ सेट टाइम लिमिट ओपन कर सकते हैं। तो इसको प्रिंट करिए, एक एक चीज़ लिखिए, लिखने के बाद फिर रश करिए अपने क्लाउड किचन को ओपन करने के लिए। अगर इसमें आपको कुछ डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन instagama0440 pierspro model@gmail.com इज आवर ईमेल आईडी। आप इस पर हमें कॉन्टेक्ट करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। ये मैं आपके लिए एक पेज दे रहा हूँ जहाँ पे आप अपने रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ अगर रिमाइंड करना है, कुछ लिखना है जो आपको रिमाइंड करके आप चाहते हैं कि इस पेज में बना रहे, आप इस पर लिखिए और लिख के इसको अपने दिमाग में रखिए और उसको आप यूज़ करिए। बाकी मैं आपके लिए एक यहाँ पे कोर्स अटैच कर रहा हूँ, दिस इज अ लिंक। ये एक लिंक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, हो सकता है जब आप ऑनलाइन देखेंगे इसको तो आपके सामने ये वीडियो ओपन होगी। इस वीडियो को आप देखिए, समझिए, आपको पूरा वीडियो मिलेगा, कैसे एक एक प्राइसिंग सेट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। आप उस वीडियो को देखिए, समझिए और उसके बाद पूरा समझने के बाद आप एक्ट करिए। ठीक है, सब कुछ करने के बाद आपने 14-15 रेस्टोरेंट को ऑन करिए, स्विगी जोमेटो पे ऑर्डर एक्सेप्ट करिए और हमें फॉलो करिए। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, सबा खैर।